जी, ये हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी। हम लोग जानते हैं ग्रुप थ्री के बारे में हमारा टॉपिक है। तो ग्रुप थ्री को डिफाइन करने से पहले ग्रुप वो होता है जिसमें सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, दूसरी एसोसिएटिव होती है, तीसरी इनवर्स होती है, और तीसरी आइडेंटिटी होती है, और चौथी इनवर्स होती है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकती। मतलब है ये नहीं होता कि दूसरी की जगह तीसरी आ जाए, तीसरी की जगह दूसरी आ जाए, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में दो ऑपरेशन यूजुअली हम 2 ऑपरेशन यूज करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 ही करने हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं, एक प्लस का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है जी, एक एडिशन का और दूसरा एक एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। बाकी 2 ऑपरेशन हम यूज नहीं करते, एक माइनस वाला और एक डिवीजन वाला। ये माइनस और डिवीजन में ये जो माइनस और डिवीजन है, इसमें हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह फेल हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसमें एलिमेंट उठाता हूँ, तो 1, 2 और 3। तो आप नोट फरमाएंगे 1, 2 -3 दिस नॉट इक्वल टू 1 -2 और -3। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो गई है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इसी तरह 1 तकसीम 2 तकसीम 3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपस में नॉट इक्वल होता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है दोनों ऑपरेशन में। तो ये ऑपरेशन जी में हम लोग यूज नहीं करते। सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी दैट इज बाइनरी फंक्शन। ठीक है जी, बाइनरी फंक्शन। तो बाइनरी से मुराद 2 है, बाइनरी से मुराद 2 है। समटाइम्स हम लोग कहते हैं कि बाइनरी से मुराद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, जो कि बिल्कुल गलत है, बाइनरी एक फंक्शन है। बाइनरी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे लगता है और उसी सेट में जाता है। बाइनरी फंक्शन को जो है समटाइम्स हम इस डायरेक्ट से शो करते हैं, ऐसा डायरेक्ट से शो करते हैं। और ये क्या होता है, ये 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे लगता है। उसी सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी सेट से 2 सेट का क्रॉस, सेम सेट का, दैट इज सेम सेट का। और फिर क्या करता है, उसी सेट में जाता है। ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय स्टेरिक which is defined on from the which is defined on a cross a to a। ठीक है जी। और ये हमारे पास फंक्शन होता है। अब इसमें अगर मैं इसमें ये वाला फंक्शन क्या लूँ, जी की मैं बात कर लेता हूँ, तो मैं इस तरह बात करता हूँ कि ये हमारे पास जी है, ये सेट ऑफ इंटीजर, और ये जाता है सेट ऑफ इंटीजर में यू। ठीक है जी। तो ये मैं जब बात करता हूँ तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास 2 है। एक जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। किसमें? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। अगर मैं यहाँ 5 उठाता हूँ, एक एलिमेंट 7 उठाता हूँ, क्योंकि ये दोनों में है, ये क्रॉस की जगह पे कॉमा आ गया। ठीक है जी। तो मैं ये करता हूँ 5 आगे जाके ये स्टेरिक 7। ठीक है जी। आगे जाकर मैं स्टेरिक की जमा पे लिख देता हूँ 5 जमा 7। ठीक हो गया। अब ये देखना है कि ये जो स्टेरिक है, ये जो मैंने डिफाइन किया, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड इस तरह नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि इन 2 की एडिशन जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा है? जी है, बिल्कुल है। तो ये हमारे पास जो है ये वेल डिफाइंड है। ठीक है जी। और ये हमारे पास अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये हमारे पास है ये अब ये जो है हमारे पास,
बाइनरी फंक्शन बन गया। क्या बन गया? बाइनरी फंक्शन क्या है? दो सेट के कार्टेशियन पर लगता है। बाइनरी से मुराद दो, दैट इज दो। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर मिलता है और उसी सेट में जाता है, उसी सेट में जाता है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो ट्रिपलेट होते हैं, मतलब है ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है। अगर दो सेट ए और क्रॉस बी दो सेट हो तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट बनता है हमारे पास x, y, और सच दैट x बिलोंग करता है ए को और एंड, दैट इज एंड, और ये जो y है ये बिलोंग करता है किसको? b को। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दो सेट्स का। अब नोट फरमाएं, जो बाइनरी फंक्शन है इसकी जो डोमेन है उसमें जो हर एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म। अगर ये तीन होते, तीन सेट का क्रॉस होता, ट्रिपल तो होता, फिर आगे जो हमारे पास है वो ट्रिपल बन जाते हैं। ओके, ये बाइनरी फंक्शन। इसमें एक बात बड़ी अहम बात ये थी कि आप लोग नोट फरमाएं, जब ये मैंने बाइनरी फंक्शन लगाया किस पे? z क्रॉस, ये z क्रॉस z से मैंने z पे ये बाइनरी फंक्शन लगाया। ठीक है जी। तो आप लोग नोट फरमाएं, यहां से जो मैंने एलिमेंट लिया था 5,7 मैंने फंक्शन में डाला था, तो 5 स्टैक 7, तो ये 5 प्लस 7। नोट फरमाएं। अब ये क्या है? ये एक्चुअली z के दो एलिमेंट्स हैं, z के दो एलिमेंट्स हैं और उनका एडिशन है, और ये एडिशन अगर z में चला जाए, ये एडिशन अगर z में चला जाए तो हम कहते हैं z इज क्लोज अंडर एडिशन, z इज क्लोज अंडर एडिशन, या z हैज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इस ऑपरेशन के तहत। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये बाइनरी फंक्शन एक्चुअली जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। बाइनरी फंक्शन है क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये देखो ना, दो एलिमेंट्स का एडिशन हुआ उसी में चला गया, तो बाइनरी फंक्शन जो है हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी है। बाइनरी फंक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो ये हम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है जी। आगे ग्रुप्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर ये दैट इज मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। क्यू अंडर जो है वो एडिशन ग्रुप होता है। क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, दैट इज क्यू। जी जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इन्वर्सल का मसला बनता है। ठीक है ना। सेट ऑफ इवन नंबर अंडर एडिशन ग्रुप होता है। ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ग्रुप होता है। ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे हमारे पास ग्रुप बनते हैं। ठीक है जी। अब क्यूब रूट यूनिटी ग्रुप भी हमारे पास बनता है कि अगर x की पावर 1 की पावर क्यूब रूट, दैट इज क्यूब रूट यूनिटी, ये यूनिटी है, इसकी पावर क्यूब रूट, दैट इज क्यूब रूट, दैट इज स्क्वायर रूट, इसकी ये 4 की पावर है स्क्वायर रूट, दैट इज 4 की पावर ये फोर्थ रूट। ठीक है जी। तो यहां से जब हम एलिमेंट फाइंड करते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास बन जाता है, ये तीन एलिमेंट्स बनते हैं, ओमेगा स्क्वायर, दैट इज वो हम नाम दे लेते हैं, दैट इज ओमेगा इक्वल टू वो -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2, आई थिंक इसी तरह ही है। ठीक है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर है और एक एलिमेंट 1 बनता है। ठीक है जी। ये रूट बनते हैं किसके? एक्स के बनते हैं, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखें तो सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है जी। ये एक्स के रूट हैं और कितने रूट आएंगे? 3, क्योंकि उसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है, तो ये मिलकर हमारे पास क्यों बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह फोर्थ रूट है, एक्स की पावर -1 इक्वल टू 0, इसके कितने रूट आएंगे? 4 रूट आएंगे, और वो कौन कौन से होंगे? -1,
ठीक है, +1, ठीक है, अयोटा और माइनस अयोटा, ये 4 रूट आ गए। ठीक है जी, इन 4 रूट्स को मिला के ग्रुप बनता है हमारे पास, -1 और दैट +1 बन गए, -1 अयोटा और माइनस अयोटा, ये 4 रूट बन गए। अब ये जो 4 रूट हैं ये ग्रुप बनाते हैं ये, और इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ठीक है जी, अब इसके 1 का ऑर्डर चेक करना हो तो 1 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो एक ही दफ़ा, तो 1 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 1 है। -1 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है तो -1 का ऑर्डर 2 है। ठीक है जी, अयोटा को मल्टीप्लाई करें, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाता है, 4 टाइम्स, -1 दैट इज, अयोटा का जो ऑर्डर है हमारे पास वो कितना है, 4 है। इसी तरह माइनस अयोटा का जो ऑर्डर हमारे पास है, अयोटा स्क्वायर है, -1 का जो ऑर्डर अयोटा ज़रब माइनस अयोटा, तो ये आ जाएगा +1, माइनस अयोटा का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है एलिमेंट्स के ऑर्डर भी निकल आए हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात हम लोगों की काबिल जिक्र है, ये बात हम लोगों ने करनी है कि अगर देखो ना हमारे पास ये जो है अयोटा की पावर अयोटा डॉट अयोटा डॉट अयोटा डॉट अयोटा, इस पे कितना आ गया 1, अयोटा का ऑर्डर कितना, अयोटा 4 पे कितना आ गया 1, अयोटा का जो है वो ऑर्डर कितना है 4 है। ठीक है जी, और एक ये भी था अयोटा 0 पे भी 1 आता है, अयोटा आगे चलेंगे जब अयोटा 4 पे भी 1 आता है, अयोटा आगे चलेंगे तो अयोटा 8 पे भी 1 आएगा, अयोटा जो है 12 पे भी 1 आएगा, अयोटा 16 पे भी 1 आएगा। ठीक है जी, अब आप इसमें लोग नोट फरमाएं कि यहाँ पे जो सबसे लीस्ट पावर है वो कौन सी है, लीस्ट तो ये बनती है। ठीक है जी, लीस्ट ये बनती है, ये एलिमेंट है, किसका, ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर मालूम करना था, तो इसकी जो लीस्ट पावर है, लीस्ट हो, और दूसरी बात ये है वो पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है जी, पावर लीस्ट हो। अब इसको ऑर्डर कह सकते हैं, इसको ऑर्डर नहीं कह सकते, क्यों, ये जो पावर है ये जो पावर है ये लीस्ट नहीं है, वो वाली लीस्ट पावर जिस पे हमारे पास क्या आए, आइडेंटिटी आए, और वो पावर क्या हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव लीस्ट पावर। ठीक है, या पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पावर जिस पे आइडेंटिटी आए, तो वो हमारे पास जो पावर होती है वो क्या होती है, ऑर्डर होता है। तो अयोटा का ऑर्डर ऑफ अयोटा जो है हमारे पास कितने हैं, 4 है। ठीक है जी, अगर किसी पावर पे आइडेंटिटी आए आगे, अगर किसी पावर पे आइडेंटिटी आए, तो वो जो ऑर्डर होता है, वो जो ऑर्डर होता है उस पावर को डिवाइड करता है, मतलब है 4 किसको डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करने का मतलब यह है कि रिमाइंडर जो है हमारे पास है वो 0 है, रिमाइंडर 0 है। अब अगर हमारे पास कोई के नंबर है उसको n डिवाइड करता है, तो हम क्या लिखेंगे, के, यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशिएंट, और यहाँ पे कुछ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर होता है ये n से छोटा होता है, डिवाइड करने वाले से छोटा होता है, या तो ये 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है जी, और ये किस तरह आता है हमारे पास, k इक्वल टू NQ प्लस R, और इस R पे क्या होता है कि ये जो R है ये छोटा होता है किससे, n से, या 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। अगर ये R 0, अगर ये R 0 हमारे पास, तो ये जो n होता है ये इस k को डिवाइड करता है, q भी इस k को डिवाइड करता है, n इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है जी, अब आप लोग नोट फरमाएं, ये जो हमारे पास 4 है, ये जो हमारे पास 4 है, 8 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4 ये 16 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है जी, अगर अयोटा का ऑर्डर ऑफ अयोटा हमारे पास 4 हो, तो किसी और पावर पे, किसी और पावर पे क्या आए, 1 आए, तो ऑर्डर मस्ट डिवाइड दिस, ऑर्डर मस्ट डिवाइड दिस। लेकिन
अगर, लेकिन अगर इसका उल्ट ये है, ऑर्डर मस्ट डिवाइड, मतलब है कि ऑर्डर दिस विल बी पावर इक्वल टू कोई सम कोफिशिएंट और डॉट ये सम ऑर्डर डॉट कोएफिशिएंट, ऑर्डर डॉट कोई कोएफिशिएंट, और यहां पे जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो 4 आ रही है, ये सब के साथ फिक्स रहेगा, ऑर्डर फिक्स रहेगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, अगर ये पावर का पता ना हो, हमें पावर का पता ना हो, अगर जो है ऑर्डर किसी को डिवाइड कर रहा हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एन ऑर्डर है और वो किसी पावर को डिवाइड कर रहा है, वो किसी पावर को, एन जो है वो किसी पावर को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एन जो डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो 4 है ये हमारे पास डिवाइड कर रहा है 24 को, इसको 24 को। तो ये मस्ट है, अगर ये किसी एलिमेंट का ऑर्डर है, ये किसी एलिमेंट का ऑर्डर है, जिस तरह अयोटा का ऑर्डर है, किस तरह अयोटा का ऑर्डर है, तो मस्ट है वो जो ऑर्डर है, वो जो अगर ऑर्डर किसी पावर को डिवाइड करता है, ऑर्डर किसी, तो मस्ट है ये कि उस पावर पे भी आइडेंटिटी आएगा। दो बातें हैं इसमें, अगर किसी पावर पे आइडेंटिटी आए, किसी पावर पे आइडेंटिटी आए, तो मस्ट है कि ऑर्डर उस पावर को डिवाइड करेगा। दूसरी बात यह है, अगर ऑर्डर किसी पावर को डिवाइड करे, अगर ऑर्डर किसी को नंबर को डिवाइड करे, किसी नंबर को डिवाइड करे, तो मस्ट है कि उस नंबर की पावर, उस एलिमेंट की पावर, एलिमेंट की वो पावर, वो नंबर उस पर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, उस पर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ओके, ये बात बड़ी क्लियर सी होगी। अब हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम ये ग्रुप 3 का बड़ा अहम थ्योरम है, ग्रुप 3 का बड़ा अहम थ्योरम है, ठीक है जी। लेट जी बी ग्रुप, जी मेरे पास एक ग्रुप है, लेट जी बी, ये जी ग्रुप हो गया, ठीक है जी। एंड ए कोई एलिमेंट है किसका, जी का, और मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है। अब एन क्या होगा, नंबर एक तो ये स्मॉलेस्ट होगा, क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और नंबर 2 ये नॉन नेगेटिव होगा, क्या होगा, दो ही बातें होती हैं, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब है नॉन नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इंटीजर होना भी जरूरी है इसका, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ए की पावर इस पे लेंगे और क्या आएगा, आइडेंटिटी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो अगर ए जो है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ओके, अब मैं कहता हूं इफ अगर किसी पावर पे आइडेंटिटी आ रही, किसी ये पावर है, इस पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये बात मस्ट है, तो देन दिस इंप्लाइज ये बात मस्ट है कि ये जो एन है, ये इस पावर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उसी तरह जिस तरह अयोटा का ऑर्डर कितना था, 4, 16 पे क्या आया था, आइडेंटिटी, तो मस्ट है कि 4 जो है वो 16 को डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो एन मस्ट है वो किसको डिवाइड करेगा, के को, एन डिवाइड्स के, इस इलामत का मतलब होता है एन डिवाइड्स के, मतलब रिमाइंडर 0। अगर ऑर्डर किसी पावर को डिवाइड करे, ऑर्डर किसी नंबर को डिवाइड करे, तो ये बात मस्ट है कि एलिमेंट की वो पावर ले लो, तो उस पर आइडेंटिटी आएगा। ये दोनों तरफ ये बात होल्ड करती है, ठीक है जी। तो हम ये सपोज करते हैं और ये प्रूव करते हैं, और दोनों में ये बात गिवन है, सपोज, ठीक है जी। सपोज करते हैं कि n डिवाइड करता है के को, n
डिवाइड करता है के को। अगर एन के को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। सो के एन डिवाइड करता है कोई कोएफिशिएंट आएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो के क्या हो जाएगा हमारे पास, एन क्यू। ठीक है, के क्या हो जाएगा, एन क्यू। सो देयर एग्जिस्ट कोई कोएफिशिएंट, दैट इज द कोएफिशिएंट, और के इक्वल टू एन क्यू, के इक्वल टू एन क्यू। और ये कोएफिशिएंट कहां से होगा, दैट मीन्स बिलोंग टू जेड, के इक्वल टू एन क्यू। ठीक है जी। अब ये हमारे पास के कितना हो गया, के इक्वल टू जी, के इक्वल टू एन क्यू हो गया। जी, अब के हमारे पास हो गया एन क्यू। ठीक है जी। इसको हम ए की पावर में लेते हैं, ए की पावर के, ए की पावर एन क्यू, ए की पावर के, ए की पावर हम लिख सकते हैं एन की पावर क्यू। अब हम जानते हैं जो ए का ऑर्डर था वो कितना था, एन। इस बात का मतलब ये है कि ए की एन पावर पे क्या आता है, आइडेंटिटी पावर आता है। और ये पावर जो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ए की रेज़ टू पावर के इक्वल टू, ये क्या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की जो मर्जी पावर लो वो आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी ए रेज़ टू पावर के, दैट इज। तो ये हम लोगों ने एक साइड का प्रूफ हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने सपोज करना है, सपोज ये है, ये दैट इज हम सपोज करेंगे कि ए रेज़ टू पावर के हमारे पास जो क्या है, आइडेंटिटी है, नंबर 1। ठीक है जी। और हम गिवन हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है। इस बात का मतलब हम जानते हैं ए रेज़ टू पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। वी हैव टू शो दैट, हमने प्रूव करना है, वी शो दैट एन डिवाइड्स के। अगर किसी पावर पे आइडेंटिटी आ जाए तो ऑर्डर जो है उस पावर को डिवाइड करेगा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। अब हमें नहीं पता कि डिवाइड करता है या नहीं करता, रिमाइंडर हम सपोज कर लेते हैं कि के अंदर रखते हैं और एन पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोई रिमाइंडर। तो हमारे पास है क्या आ जाएगा, के इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इससे लिखने से पहले एन डिवाइड हमें नहीं पता डिवाइड करता है या नहीं करता। ठीक है जी। के डिवाइड्स एन, सो देयर एग्जिस्ट, हमें इतना पता है, सो देयर एग्जिस्ट क्यू कॉमा आर बिलोंग टू दैट इज जेड, क्यू कॉमा आर बिलोंग टू हमारे पास क्या आएगा, जेड। ठीक है जी। सच दैट के इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, और आर क्या होगा हमारे पास, ये एन से छोटा होगा या ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर की दो ही बातें होती हैं, या तो वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है जी। हम इस तरह करते हैं, अब इसको ए की पावर में लेते हैं, ए की पावर के, ए की पावर एन क्यू, और इसको लिखेंगे ए की पावर आर। ठीक है जी। अब ए की पावर जी, ए की पावर के, ए की पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर एन, इसकी पावर क्यू डॉट ए की पावर आर। अब ये बात हमने सपोज की थी कि ए रेज़ टू पावर के पे क्या है, आइडेंटिटी है, और ये भी पता है ये ऑर्डर एन है तो इस पे भी आइडेंटिटी आएगा, क्यू डॉट ए रेज़ टू पावर आर। तो ए रेज़ टू पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज़ टू पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए रेज़ टू पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी है, जबकि ए रेज़ टू पावर एन भी इक्वल टू आइडेंटिटी है, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू है वो क्या है, एन है। ठीक है जी। सो बट एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब एन क्या है, ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एन से किसी पिछली पावर पे, अब आप लोग नोट फरमाएं, ये जो आर है ये छोटा है किससे, एन से, या ये 0 है या 0 से बड़ा है। ठीक है जी। अब एन से किसी छोटी पावर पे आइडेंटिटी नहीं आ सकता,
n से किसी छोटी पावर पे आइडेंटिटी नहीं आ सकता, क्योंकि n स्मॉलेस्ट है और पॉजिटिव है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिस पे आइडेंटिटी आया था। n से किसी छोटी पावर पे आइडेंटिटी नहीं आ सकता। अगर छोटी पावर पे आइडेंटिटी आया तो वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है जी ना। और वो अब n के बारे r के बारे में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो r 0 हो जाए या 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा होता है, अगर r हमारे पास 0 से बड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो क्या बन रहा है, आर्डर बन रहा है। दिस इंप्लाइज, इस बात से मतलब ये है कि आर्डर ऑफ ए इक्वल टू r। क्यों, r छोटा है किससे, n से। बट हमें ये पता है कि लीस्ट हमारे पास जो था वो क्या था, n था। ठीक है ना। अब r में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। r या तो 0 से बड़ा हो, अगर 0 से बड़ा हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो वो क्या बन जाएगा, आर्डर बन जाएगा। जबकि आर्डर जो है वो कितना है, n है। फिर या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि r हमारे पास 0, क्या हो, 0। अगर ये 0 होगा तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो वो आर्डर नहीं बनेगा, वो आर्डर नहीं बनेगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, दिस मस्ट बी इक्वल टू r इक्वल टू 0 इन दिस केस। ठीक है जी। और वो जो हमारी इक्वेशन थी k इक्वल टू एन क्यू प्लस 0, r की जगह पे क्या लिखेंगे, k इक्वल टू एन क्यू। दिस इंप्लाइज दिस आर्डर डिवाइड पावर एन डिवाइड k। तो ये हमारे पास एक प्रूफ मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।